नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। उत्तर प्रदेश के गांवों की चौपालों से लेकर लखनऊ के सत्ता के गलियारों तक जिस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट इस वक्त चरम पर होनी चाहिए थी, वह प्रशासनिक सुस्ती और नीतिगत पेचीदगियों के भंवर में फंसी हुई नजर आ रही है। और इस चुनावी सन्नाटे के पीछे सबसे बड़ा कारण समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन में हो रही भारी देरी है, जिसने पूरी प्रक्रिया पर ब्रेक लगा दिया है। अप्रैल मई में प्रस्तावित लोकतंत्र के इस सबसे बड़े ग्रामीण उत्सव की तैयारियों का पहिया पिछले 2 महीनों से एक ही जगह पर थमा हुआ है, जिससे न केवल संभावित उम्मीदवार बल्कि आम मतदाता भी असमंजस की स्थिति में हैं। चुनावी तैयारियों का जायजा लें तो धरातल पर स्थिति चिंताजनक है। वार्डों के परिसीमन और पुनर्गठन का जो तकनीकी और मैदानी कार्य इस वर्ष मई में शुरू होकर सितंबर में पूरा कर लिया गया था, वह फाइलों में कैद होकर रह गया है। पुनर्गठन के आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश के ग्रामीण भूगोल में बड़ा बदलाव आया है, जिसके तहत 504 ग्राम पंचायतें कम हो गई हैं और अब इनकी कुल संख्या 57,695 रह गई है। साथ ही जिला पंचायतों के 30 और क्षेत्र पंचायतों के 830 वार्डों का अस्तित्व भी समाप्त हो चुका है। यूपी के सीतापुर में भी नगरीय निकायों के विस्तार और परिसीमन के चलते सीतापुर के ग्रामीण प्रतिनिधित्व का दायरा वर्ष 2021 के मुकाबले सिकुड़ गया है। आंकड़ों के मुताबिक जिले में प्रधानी से लेकर बीडीसी और सदस्यों तक कुल 147 पद कम हो गए हैं। वर्ष 2021 के पंचायत चुनाव में जहां 1599 ग्राम पंचायतों में प्रधान पद के लिए मतदान हुआ था, वहीं इस बार 11 ग्राम पंचायतें शहरी सीमा में विलय होने के कारण अपना अस्तित्व खो चुकी हैं, जिसके फलस्वरूप अब केवल 1588 ग्राम पंचायतों में ही चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। परिसीमन की इस कैंची का असर सिर्फ ग्राम प्रधानों तक सीमित नहीं है, बल्कि बीडीसी और ग्राम पंचायत सदस्यों की संख्या में भी गिरावट दर्ज की गई है। नई सूची के अनुसार ग्राम पंचायत सदस्यों के 125 पद और बीडीसी के 11 पद कम हो गए हैं। अब जिले में क्षेत्र पंचायत सदस्यों की कुल संख्या घटकर 1967 और ग्राम पंचायत सदस्यों की संख्या 20,090 रह गई है, जबकि 2021 में ग्राम पंचायत सदस्यों के 20,000 से अधिक पदों के लिए चुनाव हुआ था। राहत की बात यह है कि जिला पंचायत के वार्डों पर इस परिसीमन का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा है और जिला पंचायत सदस्यों की संख्या पूर्ववत 79 ही बनी रहेगी, जबकि न्याय पंचायतों की संख्या 219 है। प्रशासन द्वारा परिसीमन की अंतिम मुहर लगने के बाद अब यह स्पष्ट है कि आगामी चुनाव में 11 प्रधान, 11 बीडीसी और 125 ग्राम पंचायत सदस्य कम चुने जाएंगे। लेकिन इस गणितीय बदलाव के बाद जो अगला और सबसे महत्वपूर्ण कदम था आरक्षण का निर्धारण, वह पूरी तरह से अधर में लटक गया है। पंचायती राज निदेशालय द्वारा समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रस्ताव काफी पहले शासन को भेजा जा चुका है, लेकिन विडंबना यह है कि अभी तक इस आयोग को हरी झंडी नहीं मिल सकी है और यही वह की पॉइंट है जिसके बिना चुनावी गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी के आरक्षण का निर्धारण ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया के तहत इसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर होना अनिवार्य है। जब तक आयोग गठित नहीं होगा वह सर्वे नहीं कर पाएगा और जब तक सर्वे नहीं होगा तब तक यह नहीं तय हो पाएगा कि कौन सी सीट ओबीसी के लिए आरक्षित होगी और कौन सी नहीं। इस आयोग के गठन में हो रही देरी का सीधा असर प्रशासनिक तैयारियों पर पड़ रहा है, क्योंकि आरक्षण सूची को अंतिम रूप दिए बिना चुनाव की अधिसूचना जारी करना तो दूर, पंचायतों में प्रशासकों की तैनाती भी खटाई में पड़ती दिख रही है। पिछले चुनावी चक्र यानी वर्ष 2022 के घटनाक्रम पर नजर डालें तो 25 दिसंबर 2021 तक पंचायतों में प्रशासक तैनात कर दिए गए थे और मार्च में अधिसूचना जारी हो गई थी। लेकिन मौजूदा हालात में दिसंबर का दूसरा सप्ताह बीतने को है और आयोग का ही अता पता नहीं है, तो प्रशासकों की तैनाती और आरक्षण सूची का प्रकाशन कब होगा, यह यक्ष प्रश्न बना हुआ है। समस्या केवल आयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि वोटर लिस्ट की तैयारियों में भी जबरदस्त लेट लतीफी देखने को मिल रही है। राज्य निर्वाचन आयोग ने 23 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन जिलों से मिल रही रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 2 करोड़ डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम हटाने का काम कछुआ गति से चल रहा है, जो चुनावी टाइमलाइन को और अधिक
डिरेल कर सकता है। इस अनिश्चितता के माहौल ने गांव की सरकार बनने का सपना देख रहे हजारों उम्मीदवारों की नींद उड़ा रखी है। प्रधानी से लेकर जिला पंचायत सदस्य तक के दावेदार अपना प्रचार अभियान शुरू करने से डर रहे हैं, क्योंकि उन्हें यह पता ही नहीं है कि उनकी सीट आरक्षित होगी या सामान्य, और अगर आरक्षित होगी तो किस वर्ग के लिए। वे लाखों रुपए खर्च करने से पहले आरक्षण की तस्वीर साफ होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन शासन स्तर पर छाई चुप्पी ने उनकी बेचैनी को बढ़ा दिया है। हालांकि सूबे के पंचायती राज मंत्री लगातार दावा कर रहे हैं कि चुनाव निर्धारित समय पर ही कराए जाएंगे, लेकिन जमीन पर तैयारियों की रफ्तार और आयोग के गठन में हो रही देरी उनके दावों की पोल खोलती नजर आ रही है। अगर जल्द ही आयोग का गठन कर आरक्षण की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई तो अप्रैल मई में चुनाव करा पाना निर्वाचन आयोग के लिए लोहे के चने चबाना जैसा होगा। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश का पंचायत चुनाव इस वक्त तारीख पर तारीख के फेर में फंसा हुआ है, और जब तक सरकार समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का बटन नहीं दबाती तब तक गांव की सरकार का भविष्य अधर में ही लटका रहेगा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।